दोस्तों इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जिसमें पहला सवाल है सिक्मी जमीन क्या है और दूसरा सवाल है क्या सिक्मी जमीन को बेचा जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको जानना चाहिए। और सिक्मी जमीन को लेकर, सिक्मी रैयत को लेकर या सिक्मी खतियान को लेकर जो है कई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो आज सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है, बस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर सिक्मी जमीन होता क्या है, मैं यहां पर इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों सपोज कीजिए कि एक जमीन है, एक प्लॉट है, ये वाला ओके, एक प्लॉट है और ये जो प्लॉट है वो है राम का। किसका है? ये प्लॉट जो है राम का है, राम के नाम से है। मतलब और भी जगह पर जमीन हो सकता है, लेकिन हम एक ही प्लॉट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो राम का जो है ये प्लॉट है, राम के पास जो है इसका दस्तावेज वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो राम यहां पर हो जाएगा मूल रैयत। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूल रैयत, ओके। या फिर इसी को हम लोग जो है कायमी रैयत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कायमी रैयत भी कहते हैं, जिसके पास भाई उस जमीन का एकदम ठोस दस्तावेज हो, खतियानी पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। अब क्या है दोस्तों, देखिए जमींदारी प्रथा के समय में क्या था कि भाई जमींदार के पास बहुत जमीन है, ठीक है, वो जो है पट्टा व पट्टा करके जो है जमीन बहुत सारे रैयतों को दिया, मालगुजारी लिया, फिर सरकार तक पहुंचाया। इस तरह का सिस्टम बना हुआ था। तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े घराने के लोग होते थे, उनके पास बहुत सारी जमीन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर समझिए कि ये जो राम है, ठीक है, इसके पास बहुत जमीन है। अब ये चाहता है कि भाई अब बहुत जमीन है, भाई ऊंचा परिवार से है, तो सिंपल सी बात है कि भाई खेती बाड़ी तो करेगा नहीं, तो इसके लिए जो है ये बटाई दे दिया, समझिए, ठीक है। क्या दे दिया? बटाई पर किसी को दे दिया, और ये बटाई दिया गया श्याम को। श्याम को जो है बटाई पर दे दिया गया इस प्लॉट को। राम का और भी इधर प्लॉट हो सकता है, ठीक है, इधर बहुत सारा प्लॉट हो सकता है अलग अलग जगह पर, या एक ही जगह पर बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें कुछ हिस्सा जो है बटाई पर दिया गया। किसको दिया गया? श्याम को दिया गया। बटाई पर देने का मतलब कि भाई श्याम जो है इस पर खेती करेगा, और जो भी मालगुजारी तय होगा, जो भी कर यानी कि टैक्स तय होगा, वो श्याम जो है राम को अदा करेगा, और फिर राम जो है फिर आगे सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये चीज है। तो श्याम अगर बटाई पर जमीन लिया है मूल रैयत से, ठीक है, तो ये कहलाएगा सिक्मी रैयत। इसी को कहा जाता है सिक्मी रैयत, ओके। या फिर इसी को हम दर रैयत भी कहते हैं, दर रैयत या फिर अंडर रैयत। अब ये श्याम अगर चाहेगा तो ये भी जो है दूसरों को बटाई पर दे सकता है, ठीक है। ये इतना बटाई कर लिया, ये भी हो गया अमीर, ठीक है, ये जो है फिर दूसरों को बटाई पर देने लगा। तो और भी यहां पर सिक्मी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये देखा जाता है कि भाई ये राम है जिसका मूल मालिक है इस जमीन का, ठीक है, और उससे जो है जमीन कोई बटाई पर लिया है, और वो हो गया सिक्मी रैयत। आगे भी कभी कभी जाता है रेयर केस में, लेकिन बात वही है, ठीक है, क्योंकि भाई मूल दस्तावेज तो राम के ही पास है। बाकी बात बटाई इससे ले आगे बढ़े जो भी हो, ठीक है, उन लोग पास तो मूल दस्तावेज रहेगा नहीं। उन लोग तो कुल मिलाकर के बटाई पर काम कर रहा है अपना जीवन यापन के लिए। अब होता क्या है दोस्तों, अब इसी तरह का मामला जो है आज़ादी से पहले, जिसमें कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा था, उसके पहले से जो है ये सारा चला आ रहा था। बटाई पर लोग जो है जमीन दे रहे थे और लोग जो है खेती बाड़ी कर रहे थे, मालगुजारी दे रहे थे। उसी बीच जो है कैडेस्ट्रल सर्वे जो बहुत ही विस्तृत सर्वे हुआ, ठीक है, उस समय जब सर्वे हो रहा था तो भाई जमीन का नक्शा तैयार हुआ, और नक्शा तैयार के साथ साथ जो है जमीन के दस्तावेज तैयार हुए। तो जब दस्तावेज ऐसे जमीन के जब तैयार हो रहे थे सर्वे के दौरान, तो वैसे कंडीशन में दोस्तों ऐसा जमीन जो बटाई पर हो उसके लिए अलग से खतियान तैयार किया जाने लगा, जिसको हम लोग सिक्मी खतियान कहते हैं। ये आपका खतियान है, खतियान, ठीक है, लेकिन ये कौन सा खतियान है? ये सिक्मी खतियान है। यानी भाई जो आदमी खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, वर्षों से उस जमीन पर है कायम, कितनों उसके पास पेपर नहीं है, लेकिन सर्वे के दौरान ये नियम बनाया गया कि भाई जो खेती बाड़ी कर रहा है उन लोग के हित में भी काम हो। एक काम करते हैं कि भाई जो जहां जहां खेती हो रहा है, ठीक है, उसको सिक्मी रैयत के रूप में मान करके उन लोग के लिए जो है सिक्मी खतियान तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इस श्याम के नाम से जो है सिक्मी खतियान तैयार हो गया।
ओके, लेकिन मूल मालिक तो अभी भी जो है राम ही है। तो दोस्तों अगर श्याम के पास ऐसा जमीन है जो बटाई पर लिया गया हो, उसके पास सिकमी खतियान हो, तो उस जमीन को हम लोग कहते हैं सिकमी जमीन। एकदम स्पष्ट हो गया, मुझे उम्मीद है एकदम स्पष्ट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर अगर श्याम जो है और दूसरों को बटाई पर देता है तो वो कड़ी बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन यहीं तक आपको समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि सिकमी जमीन आप समझ गए होंगे कि यानी बटाई वाला जमीन, ठीक है, जो रैयत से कोई ले रहा है, बड़ा रैयत है, ठीक है, जमींदार है, उससे लेकर के यहां पर काम कर रहा है। ये दोस्तों अब यहां पर दूसरा सवाल है, क्या सिकमी जमीन को बेचा जा सकता है? तो दोस्तों अगर किसी के पास सिकमी जमीन है, अगर कोई सिकमी रैयत है, तो वैसे कंडीशन में जो है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जो है उसके तहत उस जमीन को वो बेच नहीं सकता। मतलब नो राइट टू सेल, इसके पास राइट है ही नहीं, अधिकार है ही नहीं बेचने का। दूसरा चीज कि भाई नो सक्सेशन, मतलब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये जमीन ट्रांसफर होगा ही नहीं। जैसे मान के चलिए अगर मेरे परदादा के नाम से कोई जमीन था तो भाई दादा सब जितने भी होंगे उनमें बंटवारा हुआ, फिर दादा से जो हम लोग के पिताजी हो गए, चाचा जी सब हो गए, उन लोग के बीच बंटवारा हुआ, फिर धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये जमीन जो है इसका सक्सेशन होता ही नहीं है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता ही नहीं है, क्योंकि भाई ये सिकमी जमीन है, मूल रैयत ये है, ये तो भाई खेती बाड़ी कर रहा था, कब्जा किए हुए था, ठीक है, अपना जीवन यापन कर रहा था। अब पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इस तरह से बढ़ने लगे तो फिर ये मूल रैयत जाएगा कहां? तो इसका जो है नो सक्सेशन यहां पर कुल मिलाकर के होता है, ठीक है। अगर बेचने का अधिकार नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि दान भी नहीं दे सकता है, दान भी नहीं दिया जा सकता है, या ना ही गिरवी पर रखा जा सकता है, ना वसीयत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जमीन सिकमी जमीन को बेचा नहीं जा सकता, बस इस चीज को आपको नोट कर लेना है। लेकिन रह गया बात कि भाई जमीन को बेचना ही है, तब कैसे बेचा जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि भाई ये राम और श्याम दोनों मिल करके आपसी सहमति से इस जमीन को बेचे तो बिक जाएगा, क्योंकि भाई मूल रैयत ये है, ठीक है, श्याम भी वहां पर मौजूद है जो कब्जा किए हुए है, तो जमीन बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई जो सिकमी रैयत जो है ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारे गांव में भी सिकमी रैयत है, उस जमीन का भी खरीद बिक्री हुआ, लेकिन रजिस्ट्री के समय बहुत दिक्कत हुआ। हालांकि जो CNT एक्ट है उसके तहत जो है DM से अगर परमिशन मिल जाता है आपको सिकमी जमीन का रजिस्ट्री के लिए तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चीला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सिकमी जमीन है और उसको अगर बेचना है तो ये दोनों रैयत मिलकर के बेचे। लेकिन भाई ये रैयत चूंकि भाई 1920 या 1890 वगैरह में दिया होगा, ठीक है, और उस समय से इसका अते पता नहीं है। लेकिन जो है जो कब्जा किए हुए था जिसके नाम से सिकमी खतियान है, उसका वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी रह रहा है, घर वगैरह भी बना लिया है, या खेती बाड़ी कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन बाद में अगर कोई चाहे कि भाई ये जो जमीन जो है श्याम के नाम से, अब 1900 मान के चलिए 20 में हुआ सर्वे, ठीक है, और 1920 से जो है अभी तक ये जो श्याम है इस जमीन पर काबिज है, और अभी कोई चाहेगा कि भाई उस जमीन से हम हटा दें तो उतना आसान नहीं होगा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि भाई अगर वो घर बना लिया है, मान चलिए जमीन है, घर यहाँ पर बना लिया, रह रहा है बहुत दिनों से, मूल रैयत जो है सोया हुआ है, अब भाई स्पेशल रिलीफ एक्ट जो है, ठीक है, अब जो 12 साल का जो ड्यूरेशन है कि अगर कोई घर वगैरह आपकी ज़मीन में बना लेता है, 12 साल के भीतर अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, किसी तरह का वहाँ आप एलिगेशन नहीं करते हैं, तो वैसे कंडीशन में फिर वो अगला आदमी जो है जो वहाँ पर काबिज है वो मालिकाना हक जता सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्षों से जो है ये जो सिकमी रैयत है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में इसको लेना उतना आसान नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों सिकमी रैयत जो है उसके पास ज़मीन तो है, लेकिन भाई ये जो मूल रैयत है उसके भाई जो वंशज हैं उनको भी पता है कि भाई ये बटाई पर ज़मीन दिया गया था, मेरे पास मूल पेपर इसका है, ठीक है। अगर दोनों को पता है और दोनों जो है चाहते हैं कि बेचने के लिए, तो फिर दोनों को मिल करके बेचना होगा। अगर केवल चाहेगा कि राम कि भाई इसको तुरंत हम बेदखल हटा दें
और वैसे तो ये भाई आसानी से हटने वाला नहीं है, क्योंकि भाई किसी की ज़मीन से अब भाई वर्षों से रह रहा है, उसको हटाइएगा उतना आसान तो है नहीं, ठीक है। कानून का सहारा लेना पड़ेगा, और कानून का जब सहारा लेने जाएगा तो ऐसे कंडीशन पता चलेगा कि श्याम भाई यहाँ पर घर वगैरह बना, घर वगैरह अगर बन गया है तो फिर मामला मतलब एकदम असंभव जैसा है वहाँ पर हटाना, ठीक है। घर कैसे खाली करवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब केवल ज़मीन है और ये दोनों अगर पर्सन एक्टिव है उस जगह पर, तो हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा जो है राम के पक्ष में फैसला है, क्योंकि भाई ये मूल रैयत है, ठीक है। क्योंकि भाई माल गुजारी वगैरह ये देना बंद कर दिया, नहीं दे रहा है, तो भाई ये ज़मीन इसका हो सकता है। लेकिन घर वगैरह बनाने की कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है, और ये चीज़ मैंने वकील से भी बात करके देखा है, समझा है सारी चीज़ों को, तब मैं जाकर के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सिकमी ज़मीन क्या है ये भी समझ गए होंगे, साथ में सिकमी ज़मीन को बेचा जा सकता है कि नहीं ये भी समझ गए होंगे। मतलब बेचा तो नहीं जा सकता है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। और बिकेगा तभी जब डीएम से आदेश आपको हो जाए कि हाँ बिक्री कर सकते हैं, रजिस्ट्री हो सकता है, तभी हो सकता है, और उतना वो आसान काम है नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।